हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था आमेर का इतिहास। हमने बारहवीं तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे भगवान दास। नेक्स्ट शासक आएगा भगवान दास। यह इनका नाम है भगवान दास। दो नाम मिलते हैं इनके। इनका शासनकाल है 1573 से 89। इसके बारे में सीधा से याद रखना कि ये तीसरे शाखे में गए थे चित्तौड़ के, और प्रताप को समझाने गए थे तीसरे अभियान में। जो भी काम किया तीसरा, चित्तौड़ शाखे में गए थे, तीसरा शाखा जो उदय सिंह के समय हुआ था 1567-68 में, उसमें गए, अकबर के साथ थे। और प्रताप को समझाने गए थे अकबर की तरफ से 1573 में। इनको 5000 की मनसबदारी थी। भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह अपने भांजे सलीम के साथ किया था। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, पुत्री का नाम था मानबाई या मन भावती, बहुत से नाम मिलते हैं इनके। मन भावती, शाह बेगम या सुल्तान निसा। इन्होंने भगवान दास ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? अपने भांजे सलीम के साथ। कब किया? 1582 में। 1582 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह अपने भांजे सलीम के साथ कर दिया था। याद रखना, इनका रिश्ते में इसका भांजा था सलीम। भगवान दास की मृत्यु, इसके बाद में इतने। भगवान दास की मृत्यु 89 में लाहौर में हो गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट शासक बनेगा मान सिंह। जो इम्पोर्टेंट है, ये बचपन में ही अकबर की शरण में चला गया था। मात्र 12 वर्ष की आयु में अकबर की सेवा में चला गया, और उसने सबसे लंबी सेवा की मुगलों की, 55 वर्ष सेवा की। इसने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, अकबर व जहांगीर की। अकबर की तरफ से इन्होंने 67 युद्धों में भाग लिया था। इनको सर्वाधिक मनसबदारी थी 7000 की। तो चलो लिखते हैं, मान सिंह 12 वर्ष की आयु में अकबर की शरण में चला गया, अकबर की सेवा में। इन्होंने मुगलों की सेवा की 55 वर्ष, सब सर्वाधिक लंबी सेवा की इन्होंने। क्योंकि 12 वर्ष की आयु में चला गया था, मरते दम तक इन्होंने मुगलों की सेवा की। इन्होंने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की, अकबर व जहांगीर। 2 मुगल बादशाहों की इन्होंने सेवा की। इन्होंने अकबर की तरफ से 67 युद्धों में भाग लिया था। छोटे मोटे जोड़कर 67 युद्ध हो जाते हैं। 67 युद्धों में भाग लिया अकबर की तरफ से। ये बचपन में चला गया था, वहीं पे रहता था, इसलिए अकबर इन्हें अपना पुत्र कह के बुलाते थे। इन्हें अपना दत्तक पुत्र कहते थे। अकबर इन्हें पुकारते थे दत्तक पुत्र। इनको 7000 की मनसबदारी थी।
1568-69 में जब रणथंबोर अभियान किया था अकबर ने सुरजनहाड़ा के खिलाफ, रणथंबोर अभियान, उस समय मानसिंह व मानसिंह के पिता भगवंत दास दोनों अकबर के साथ थे। दोनों अकबर के साथ थे। वो इनकी साथ संधि हो गई थी। रणथंबोर का शासक था सुरजनहाड़ा, इनके साथ इनकी संधि हो गई थी, संधि कर ली थी। इनको 7,000 की मनसबदारी थी। और राजस्थान के एक और शासक है मिर्जा अजीज कोका। इन दोनों का नाम याद रखना। इन दोनों को सर्वाधिक मनसबदारी थी राजस्थान में 7,000 की। एक तो अमर मान सिंह की और एक मिर्जा अजीज कोका, इन दोनों को 7,000 की मनसबदारी थी। फिर अकबर ने इन्हें काबुल सौंपा। इन्होंने काबुल की सूबेदारी की। 1581 से 1587। काबुल से जब मान सिंह वापस आ रहा था तो लाहौर से एक कला लेकर आया, ब्लू पोट्री की कला। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ब्लू पोट्री की कला लेकर आया था। पर्शिया ईरान से आई थी लाहौर में, और ये लेके आया था लाहौर से, और लाहौर में आई थी पर्शिया ईरान से। इनका बचपन मौजमाबाद जयपुर में गुजरा था 12 वर्ष तक। फिर ये अकबर की शरण में चला गया। ब्लू पोट्री लाहौर जयपुर की प्रसिद्ध है, और ब्लैक पोट्री है वो कोटा की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री का ये लेकर आए थे इनको मान सिंह, और ब्लू पोट्री का स्वर्णकाल राम सिंह सेकंड के समय था। ब्लू पोट्री का स्वर्णकाल राम सिंह सेकंड, इनके समय इनका सर्वाधिक विकास हुआ था, इसलिए इन्हें इनका स्वर्णकाल कहते हैं। और इनका जो कलाकार कहते हैं, इसका प्रसिद्ध कलाकार वो शेखावाटी से था, जिसका नाम था कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत। फिर इन्हें बिहार की सूबेदारी सौंपी गई। अकबर किसी भी एक शासक को ज़्यादा दिन तक एक जगह की सूबेदारी नहीं सौंपता था, वह क्योंकि वहाँ की जनता भी विरोध कर दे, इसलिए ज़्यादातर वह शासकों को कुछ सालों बाद दूसरी जगह की सूबेदारी दे देता था। पहले इसको थी काबुल की सूबेदारी, काबुल का सूबेदार था। उसके बाद में यहाँ से इसका ट्रांसफ़र बिहार, इसने बिहार की सूबेदारी की 1587 से 94, इन्होंने बिहार की सूबेदारी की। जब ये बिहार के सूबेदार थे, तब इनके पिता भगवंत दास की मृत्यु हो गई थी। में। याद रखना दोस्तों, अब तक मान सिंह है ना, वो राजा नहीं बना है, वह केवल राजकुमार है, क्योंकि उनके पिता भगवंत दास अभी जिंदा थे, वह आमेर की राजगद्दी पर थे। जब भगवंत दास की मृत्यु हुई, तब एक नियम है कि जब भी पिता की मृत्यु होती है तो पुत्र राजगद्दी पर विराजमान होगा, वह जहाँ भी है उसका वहीं पर राज्याभिषेक होगा। उस समय मान सिंह थे पटना बिहार में, वहीं पे उनका राज तिलक किया गया।
पटना बिहार में इनका राज तिलक हुआ और औपचारिक रूप से इनका राज तिलक या राज्याभिषेक हुआ आमेर में हुआ। औपचारिक रूप से आमेर में। उन्होंने बिहार के सूबेदार रहते हुए उन्होंने मान सिंह ने उड़ीसा विजय की थी। उन्होंने उड़ीसा को जीता था। फिर बिहार से इनको बंगाल की सूबेदारी सौंपी गई। में मान सिंह बिहार की देखरेख कर कहाँ पर अजमेर रहकर करता था। अजमेर में रहकर ये आमेर व बिहार दोनों को संभालता था। फिर इन्होंने बंगाल की सूबेदारी सौंपी गई इन्हें। बंगाल में ज़्यादातर विद्रोह बहुत होते थे, इसलिए इन्होंने बंगाल को 3 भागों में बांट दिया। और उन तीनों का नाम अपने नाम पर रखा, वीर, मान, सिंह। वीरनगर, माननगर, सिंहनगर, 3 नाम रख दिए। बिहार को 3 भागों में बांट दिया। इन्होंने बंगाल की देखरेख भी अजमेर में रहकर की। वह इन्होंने एक अकबर नगर बसाया था बंगाल में। बंगाल में इन्होंने अकबर नगर बसाया। मान सिंह था वो इतना सुंदर नहीं था, रंग में काला था, इसलिए जब अकबर इन्हें कहा करता कि जब नूर बट रहा था तब मान सिंह तू कहाँ था, इनके बारे में कहा लिखा गया कि जब अकबर मान सिंह के बारे में कहा करता था जब नूर बट रहा है, जब खुदा नूर बांट रहा था तब तो कहाँ था। अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन-ए इलाही 1582 में। एक धर्म की स्थापना की थी इन्होंने, दीन-ए इलाही। एकमात्र हिंदू इनका दोस्त था जो बिरबल अकबर का, इन्होंने दीन-ए इलाही को स्वीकार किया था। दीन-ए इलाही ज़्यादा लोगों ने स्वीकार नहीं किया इसको। जो अकबर के नवरत्न थे उन्होंने इसे स्वीकार किया। जब अकबर ने कहा मान सिंह को कि तुम दीन-ए इलाही धर्म को स्वीकार कर लो, तब इन्होंने कहा कि जब भगवान ने दिल पर हिंदू धर्म की मोहर लगा दी तो दूसरा धर्म स्वीकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं मान सिंह का स्थापत्य कला कि मान सिंह ने क्या क्या बनाया। मान सिंह की स्थापत्य कला। इन्होंने एक मंदिर बनाया था, जगत शिरोमणि मंदिर। इनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी बंगाल में, बिहार में। तब इनकी पत्नी थी जगत इनका पुत्र था। मान सिंह की पत्नी थी कनकावती। कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनाया। कहते हैं कि इसमें वह मूर्ति है जिसकी मीरा बचपन में पूजा करती थी। कृष्ण जी की वह मूर्ति है इसमें, कृष्ण की।
वह मूर्ति है जिसकी मीरा बचपन में पूजा करती थी। इन्होंने एक मंदिर बनाया था, भवानी शंकर मंदिर, जो कहाँ पर है, पटना बिहार, बेकटपुर या बेकटपुरा कहाँ पे पड़ता है? पटना बिहार में है। इन्होंने एक मंदिर बनाया शीला माता का, जो कछुओं की आराध्य देवी है। कहते हैं कि इस शीला माता की मूर्ति है ना, जिसके पास होती थी वह शासक कभी हारता नहीं था। तो ये बंगाल के शासक था केदार, उसके पास थी ये मूर्ति। तो मानसिंह उससे छीन कर या उससे युद्ध करके ये मूर्ति 1586 में आमेर ले आए। बंगाल के शासक केदार से छीन के लाए थे। ईस्वी में, और इसे जयपुर में एक मंदिर बनाया और उसमें प्रतिष्ठित किया इसको। इस मंदिर की विशेषता है कि इसमें 2.5 प्याला शराब चढ़ती है। और ये आपको पहले बता दिया, ये कछुओं की आराध्य देवी है। कछुओं की आराध्य देवी है। इन्होंने एक मंदिर बनाया, गोविंद देव जी का मंदिर, जो है वृंदावन में। इनकी मूर्ति सवाई जयसिंह के समय ये जयपुर ले आई गई थी। जयपुर लाई गई थी। फिर इन्होंने बनाया आमेर के महल। इन आमेर के महलों की विशेषता है कि ये बाहर से देखने में मुगल शैली में थे और अंदर से राजपूत शैली में। बाहर से थे मुगल शैली में, बाहर से देखने पर लगते हैं कि मुगलों के हैं, और अंदर से थे राजपूत शैली में। इसका निर्माण मानसिंह ने करवाया और पूर्ण करवाया मिर्जा राजा जयसिंह ने, जो आगे आएगा। इन्होंने एक पैलेस बनवाया जिसका नाम है मान पैलेस। मान पैलेस का निर्माण करवाया था पुष्कर, अजमेर में है मान पैलेस। इन्होंने एक पंचमहल का निर्माण करवाया, अजमेर में है ये भी। अकबर जब जियारत के लिए आता था तब पंचमहल में रुकता था। अकबर जियारत पर जाते समय
पंचमहल में रुकता था। उसके बाद में एक जयगढ़ जयपुर में, और इसका नाम है विजयगढ़। इनका निर्माण में मान सिंह ने करवाया और पूर्ण करवाया मिर्जा राजा जय सिंह ने। शुरुआत की मान सिंह ने, पूर्ण करवाया मिर्जा राजा जय सिंह ने। इन्होंने आमेर का महल बनवाया और आमेर का किला भी बनवाया। इनका निर्माण मान सिंह के समय शुरू हुआ था और पूर्ण किया सवाई जय सिंह ने। इन्होंने शुरू करवाया, इनके समय पूर्ण हुआ। इनके बारे में विश्व भर ने कहा है कि आमेर का किला कैम्ब्रियम व अल ब्रह्मा से बढ़कर है। आप, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप लिख लेना। विश्व भर ने कहा है कि आमेर का किला वह कैम्ब्रियम व अल ब्रह्मा से बढ़कर है। फिर इनके कुछ दरबारी विद्वान देख लेते हैं, इनका साहित्य। एक इनके दरबारी थे मुरारी दान, जिन्होंने ग्रंथ लिखा था मान प्रकाश ग्रंथ। एक थे पुंडरीक विट्ठल, पुंडरीक विट्ठल ने राग मंजरी और एक कौन सा लिखा था, राज चंद्रोदय। और नर्तन ने एक दूनी प्रकाश। फिर एक दरबारी विद्वान था इनका जगन्नाथ। इनके बारे में जो उस समय लिखे गए ग्रंथ हैं, इन्होंने मान सिंह मुक्तावली लिखा था, मान सिंह कृति मुक्तावली। हरिनाथ व सुंदरदास, ये दोनों मान सिंह के दरबारी थे। मान सिंह के दरबारी थे। संत दादू भी मान सिंह के समकालीन था। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में पढ़ेंगे मिर्ज़ा राजा जय सिंह के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में।